हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव्स पे। और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स सीख लिया था, समझ लिया था। क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स? कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका अगर हम क्या करना चाहते हैं, डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा कुछ इस तरीके से कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के नीचे यहाँ पे h। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि ये तरीका है, ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पे हम लोगों ने क्या देख लिया था? इस पे हम लोगों ने एक्चुअल में साइन एक्स और कॉस एक्स को देख लिया था। अब हम आगे की ओर देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात किया था कि tan एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने SW दिया था। तो सबसे पहले हम उन चारों का निकालेंगे, उसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम tan एक्स का। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या देखने जा रहे हैं? tan एक्स का अवकलज। ठीक है, tan एक्स का अवकलज या डेरिवेटिव्स ऑफ tan x। लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दैट मीन्स इस पर ज़्यादा काम नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो कैसे निकालेंगे? तो मेनली हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास fx है, हमारे पास tan x। गुड। अब हमें क्या निकालना है? हमें f डैश x निकालना है। तो अभी तरीका हम लोगों ने देखा था, कभी भी हमारे पास f ऑफ x दे दे तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है f x प्लस एच पी। दैट मीन्स अगर मैं f x प्लस एच निकालूंगा तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा tan x प्लस एच। कुछ ऐसे नज़र आएगा, बिल्कुल। अब अगर आप f डैश x निकालना चाहते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ क्या है कि भैया लिमिट h टेंस टू 0 और f x प्लस एच माइनस f ऑफ x पूरे के नीचे h। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, एफ एक्स प्लस एच निकालूँ, यानी इस फंक्शन tan x का अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच का निकालूँ तो क्या मेरे पास मिलेगा? मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पहले तो लिमिट h टेंस टू 0। मैं इसको बार बार नहीं लिखूँगा, लास्ट में एक बार हम लोग ला के रख देंगे। तो इसके जगह पे आ जाएगा tan x प्लस एच, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी मेन फंक्शन क्या है मेरा? तो tan x है, पूरे के नीचे h। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट इसको लेके चलूँगा। अच्छा, tan x प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग साइन x प्लस एच अपॉन पूरे के नीचे कॉस x प्लस एच। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन x अपॉन कॉस x पूरे के नीचे h। हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? इसके आगे यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस एच यहाँ पे इंटू कॉस एक्स और माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स प्लस एच इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब साइन एक्स, वही मल्टीप्लाई किया हूँ। ऐसे सेम टू सेम कहानी यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा। और ये एच भी उठ के बगल में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब मेनली अगर हम इसको देखें तो क्या बन जा रहा है मेरा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में क्या लगा है? माइनस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा है तो इसका मतलब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है? बिल्कुल। और ए के जगह पे क्या है मेरे पास? एक्स प्लस एच। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स प्लस एच नज़र आ रहा है और बी इज इक्वल टू एक्स। तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। यानी साइन ए के जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस बी के जगह पे हो जाएगा एक्स पूरे के नीचे h अपॉन पूरे के नीचे यहाँ पे, सॉरी पूरे के नीचे क्या, बगल में cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखेंगे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा x से x कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन h अपॉन पूरे के नीचे h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। कुछ इस तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। अब यहाँ पे जो लिमिट लगाए थे, मतलब जो लिमिट रखा था उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। पुट करो तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आपको नज़र आएगा कि इसको आप अलग कर लो। लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h
हो जाएगा, इनटू बाकी यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लगा लो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x प्लस एच। लिमिट का यूज कर लो अभी क्विक, कॉस x प्लस एच। अगर मैं लिमिट का यूज कर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने यूज कर लिया तो h 0 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x, और कॉस x का कॉस x के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x मतलब ऊपर कर दो तो क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर x। आई होप नीचे दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं देख लूँ, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, tan x का डेरिवेटिव्स क्या आ गया सेक स्क्वायर x, और अगर हम क्या करें फॉर्मूले से करेंगे तो भी हमको सेक स्क्वायर x से मिलेगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी तरीके से कॉट x का भी देखेंगे। चलिए कॉट x का देखते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मेनली फार्मूला तो रहने देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, एक बार पुनः फार्मूला देख लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग कॉट x का देखेंगे, तो यहाँ पे है कॉट x, यहाँ भी है कॉट x, ठीक, सब कुछ वही रहेगा बिल्कुल। अब अगर हम f ऑफ x निकालें तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से वही काम करना है सर, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x पूरे के नीचे यहाँ पे h मिल जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो f ऑफ x प्लस h लिखा है, दैट मीन्स क्या लिखूँगा मैं कॉट x प्लस h लिख दूँगा, माइनस यहाँ पे कॉट x अपॉन पूरे के नीचे h। कॉट x प्लस h है, इसको भी कन्वर्ट करूँ, लिख सकता हूँ मैं कॉस x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस एच अपॉन कॉस साइन x प्लस एच। यहाँ पे माइनस इसको भी कन्वर्ट कर दो, कॉस x अपॉन साइन x, पूरे के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास h। मल्टीप्लाई कर दो सेम तरीका लगेगा जो इसके पहले लगा था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x प्लस एच माइनस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हो जाएगा हमारे पास कॉस x, सही तरीके से लिखूँ मैं साइन x प्लस एच, पूरे के नीचे फिर क्या आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई, दैट मीन्स h इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस एच, कुछ ये बन जाएगा। देखो मैंने लिमिट फिर से नहीं लिया, लिमिट लास्ट में मैं ले लूँगा, एक ही बार लिमिट मैंने छोड़ा हुआ है, तो आप समझदार हो देख लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर क्या हो जाएगा साइन x माइनस एक्स प्लस एच, सॉरी x माइनस एच हो जाएगा बिल्कुल। पूरे के नीचे यहाँ पे देखो h इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। ऐसी व्यवस्था आपको नज़र आएगी बिल्कुल। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना x से x कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस एच बचेगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट s टेंस टू 0 साइन माइनस एच है तो माइनस को मैं पहले ही हटा लेता हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन h अपॉन एच लगा सकता हूँ बिल्कुल, और बाकी के लिए मैं लिमिट लगा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, चल लिमिट अगले स्टेप में लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो बचा है पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा है मेरे पास साइन h मतलब माइनस साइन h, और यहाँ पे बचा है h इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस एच, ठीक है बिल्कुल। लिमिट लगा लो अभी, लिमिट h टेंस टू 0, इसको एक साथ कर लो और इसको अलग रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन h, देखना लास्ट पहले क्या है, पहले है माइनस, ठीक है। यहाँ पे h इंटू यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 s टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x प्लस एच, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो कदम 1 होगी, 1 लिख दो, 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और s टेंस टू 0 दैट मीन्स h0 ख़त्म कहानी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया साइन x इंटू साइन x हो गया, और क्या आ जाएगा मेरे पास -1 अपॉन साइन x का मल्टीप्लाई साइन में, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x मतलब अपॉन में है तो इसको अगर हम ऊपर लिख दें तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर x, ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर x। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, नीचे तक दिखाई दे रहा है बिल्कुल, नोट कर लेंगे इसको भी।
अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब हम अगले वाले का देखते हैं, अगला वाला मतलब sec x का देखते हैं उसका कैसे होता है। तो हम लोग cot x को हटाते हैं यहाँ से, सॉरी यहाँ पे cot x हो गया था, अब यहाँ पे हम sec x को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे sec x का डेरिवेटिव्स देखते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है भैया, sec x, यहाँ पे हो जाएगा sec x प्लस h। चलो फटाफट रखते हैं हम लोग। अगर हम sec x प्लस h रखते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस h हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x पूरे के नीचे h होगा sec x प्लस h है, दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 cos x प्लस h, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos x पूरे के नीचे h। ध्यान देंगे फिर से, लिमिट मैंने लिखा नहीं है, लिमिट में बाद में लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा इंटू यहाँ पे cos x प्लस h आएगा बिल्कुल। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इन दोनों का, तो हो जाएगा cos x इंटू cos x प्लस h, और बगल में क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे cos c माइनस cos d लगा दो, तो cos c माइनस cos d लगाओगे तो क्या आएगा, वो होता है 2 sin c प्लस डी इंटू साइन d माइनस c बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस c बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, तो साइन cos c माइनस cos d अगर मैं लगाऊँ cos d, तो मेरे पास आएगा आंसर, वो आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो यही हथियार या यही फार्मूला यूज करूँगा मैं। तो मेनली आएगा क्या मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के साथ साइन c प्लस डी, c मतलब x प्लस h, तो x प्लस h बाई 2 इंटू यहाँ पे साइन c माइनस डी बाई 2, तो c क्या है फिर से x माइनस h बाई 2। पूरे के नीचे क्या आएगा, पूरे के नीचे आ जाएगा मेरे पास h इंटू कॉस x इंटू कॉस x प्लस h आएगा बिल्कुल। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल। अब ध्यान से देखते जाएंगे क्योंकि चीज़ें आगे थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएंगी अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन h बाई 2। पूरे के नीचे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे h इंटू कॉस x इंटू कॉस x प्लस h आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मजबूरन मुझे इस पूरे पोर्शन को मिटाना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा, अदरवाइज गाउज हो जाएगा उसी में। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये साइन h बाई 2 है, इसके साथ मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पहले इसको ले लेता हूँ फिर बाद में इन सब को सॉल्व करूँगा। तो मेनली मैंने अगर इसको ले लिया तो मैं लिमिट लगाऊंगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन पूरे के नीचे h। तो आपको पता है कि जैसा यहाँ पे होगा वैसे ही यहाँ पे होगा, तभी होगा। यहाँ पे h बाई 2 है तो यहाँ पे h है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, h बाई 2 करते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू बगल में ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है इसको लिखो 2 साइन 2x प्लस h बाई 2, नॉट पूरे के नीचे 2, इस पूरे के नीचे 2, और सबके नीचे जो लगा रहेगा वो कुछ ये लगा होगा cos x इंटू कॉस x प्लस h होगा बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है 1/2, और इस माइनस को भी आगे कर लो तो 1/2 2 साइन 2x प्लस h, पूरे के नीचे यहाँ पे पूरे के नीचे 2, और सबके नीचे क्या है cos x इंटू कॉस x प्लस h। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब मैं पुनः लिमिट लूँगा, लिमिट यूज़ करो, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस h बाई 2 है, पूरे के नीचे हमारे पास बचा हुआ है cos x इंटू कॉस x प्लस h। यहीं आप लिमिट लोगे तो h जहाँ है वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया साइन x अपॉन पूरे के नीचे cos x इंटू कॉस x,
और मैं अगर एक को ले लूँ दैट मीन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा tan x, मिल जाएगा tan x, और ये अकेले रह गया दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा sec x। तो सबसे पहले इसको लिख लो, यानी sec x इंटू क्या बन गया tan x। तो sec x का जो डेरिवेट्स होता है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेरिवेट्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ठीक है, ये होता है डेरिवेट्स किसका, sec x का। अब हमारे पास क्या है, अगला वाला है जिसका नाम है cosec x। तो चलो cosec x को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले वाले को। अब अगर हम cosec x का देखें तो cosec x का क्या होगा, चलिए देखिएगा। f ऑफ x हमारे पास है cosec x, और cosec x का अगर हम लोग निकालें एफ एक्स प्लस एच तो क्या होगा भैया, वो हो जाएगा cosec x प्लस एच। और मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, क्या सॉल्व करूँ, पहले लिख तो दूँ मैं किसका निकाल रहा हूँ, cosec x का। यहाँ पे cosec x है, ठीक है, ठीक। चलो तो मैं अगर एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स पूरे के नीचे h। ठीक है, चलो फटाफट रखो, अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मेनली अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो लिमिट तो लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिख दूंगा, अच्छा सी एस सी डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स प्लस एच ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे हो जाएगा सी एस सी एक्स पूरे के नीचे एच हो जाएगा। इसको अपॉन में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स पूरे के नीचे एच। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ दैट मीन साइन एक्स का मल्टीप्लाई है मतलब यहाँ पे, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा पूरे के नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। मेरे पास दो तरीके हैं, वहाँ पे भी दो तरीके थे, यहाँ भी है। इस बार मैं चाहूँ तो साइन सी माइनस साइन डी लगा सकता हूँ, बट मैं नहीं लगाऊंगा। मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाऊंगा इसको एक्सप्लोर करके, दैट मीन्स साइन एक्स प्लस एच है, इसी को तोड़ दो। देखो तुम्हारे पास तरीका है यहाँ पे कि साइन एक्स और मतलब साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, जैसा कि पिछले वाले में किया गया था, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि साइन एक्स ऐसे ही रहने देंगे, माइनस थोड़ा सा अलग करेंगे, इसको तोड़ देंगे, साइन एक्स कॉस क्या है कॉस एच माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स साइन एच, कुछ ये बन जाएगा पूरे के नीचे जो हमारे पास बना हुआ है। ओहो एक मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक क्या है कि मैंने इसका इसमें तो कर दिया लेकिन नीचे लिखा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे होगा साइन एक्स प्लस एच और बगल में होगा एच। ठीक है, नीचे इसको लिख लो अदरवाइज कन्फ्यूज़न बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है, कॉमन ले लो इसको, तो साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस एच बच जाएगा पूरे के नीचे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा एच इंटू साइन, अच्छा इधर क्या है पहले इसको तो लिख लो, इधर है माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एच और नीचे है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। क्या करूँ, इस डिनोमिनेटर को दो लोगों में डिवाइड कर दो, एक तो इनमें और एक तो इनमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा साइन एक्स 1 माइनस कॉस एच पूरे के नीचे एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, कुछ ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा कॉस एक्स इंटू साइन एच पूरे के नीचे एच इंटू साइन एक्स प्लस एच। ठीक है, क्लियर है। अब बारी बारी क्या कर दो, लिमिट दे दो भाई, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 दे दो, यहाँ पे भी लिमिट s टेंस टू 0 दे दो। ठीक है, यहाँ पे s टेंस टू 0 दोगे दैट मीन्स यहाँ पे s टेंस टू 0 दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे h 0 रखोगे तो सबसे पहले यहाँ की समस्या देखो, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा ख़त्म,
ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन ही क्या हो जाएगा, ख़त्म। या एक तरीका और है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h है तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए। cos h sin x, रो sin x प्लस cos थोड़ा था, चलो ठीक है। देखो एक काम करो, क्योंकि अगर मैंने h डायरेक्ट दे दिया तो फिर आप लोगों के लिए समस्या बढ़ जाएगी। समस्या बढ़ने का मतलब आप तुरंत इसको डिनोमिनेटर 0 मानोगे, डिनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड का केस बना दोगे, तो ऐसा गलती से भी मत करना। एक्चुअल में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस h है, और इसके नीचे h रखो इंटू, अब ऊपर सब चीज़ों को रखो, यानी साइन x अपॉन साइन x इंटू कॉस साइन x प्लस h। ये भी भर चुका है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या s टेंस टू 0 डालोगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 1 माइनस 1 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ऊपर 0 तो नीचे भी 0। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाते हो कि जहाँ पे भी आपको साइन h अपॉन h नज़र आता है और लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ भी साइन 0 अपॉन 0 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 1। क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है कि मेनली अगर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जब हमारा लिमिट s टेंस टू 0 है, s टेंस टू 0 है, मतलब 0 के लगभग बराबर है, तो उस कंडीशन में एंगल की भी कहानी उतनी ही होती है। मतलब जितना हमारा एंगल होता है, सॉरी जितनी वैल्यू होती है उतना ही एंगल दे रहा होता है साइन हमारा। ऐसे कॉस के भी केस में होगा, अगर मेरा h लगभग बराबर है 0 के, दैट मीन्स ये लगभग बराबर देगा 1 के, एग्जैक्ट 1 नहीं देगा। तो जब मैं 1 से घटाऊंगा तो हमें वही वैल्यू फाइंड आउट होगी जो नीचे हमको मिल रही है, ठीक है, यानी h की जो वैल्यू मिल रही है लगभग वाली, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, s टेंस टू 0 ले रहे हो ना, लगभग 0 ले रहे हो, पूरा 0 तो ले नहीं रहे हो, तो लगभग 0 नहीं लोगे, पूरा 0 सॉरी लगभग 0 ले रहे हो, पूरा 0 नहीं ले रहे हो, तो लगभग 1 देगा, पूरा 1 तो देगा नहीं। तो कम होने के बाद उतना ही कम होगा जितना नीचे होगा, जितना लगभग वाला नीचे की कहानी है। तो इस कारण यहाँ पे जब कट करोगे, मतलब यहाँ की वैल्यू को देखोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू 1 नहीं होगी, एक सेकेंड, इस पूरे की वैल्यू 1 कैसे हम कह सकते हैं, नो यहाँ पे एक्चुअल में इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी, सॉरी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 0। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा सर यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 0 कैसे हो गई, हाउ वी आर सेइंग दैट कि इस पूरे की वैल्यू 0, ठीक है, 1 मैंने अगर बोल दिया तो मिस्टेक हो जाएगा। एक्चुअल में मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 1 माइनस 1 करूँगा, दैट मीन्स यहाँ पे तो पूरा का पूरा अप्रॉक्स 0 आ जाएगा, सोच पा रहे हो, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा पोर्शन ही क्या बन जाएगा 0, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया यहाँ पे ब्लंडर, तो यहाँ पे एक्चुअल में 0 होगा, 1 नहीं होगा, हल्का सा है। अब अगर ये 0 तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा पोर्शन ही खत्म, मेरे पास जो बचा है कुछ ये बचा है। और यहाँ भी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दिया है, यानी यहाँ पे लिमिट थोड़ा सा पहले माइनस कर दो, लिमिट s टेंस टू 0 कर दो, s टेंस टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x, यहाँ पे sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाँ या ना। लेकिन ऐसे गलती से भी मत करना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन h अपॉन h लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। बाकी क्या बचा है हमारे पास, तो बचा है हमारे पास cos x अपॉन साइन x, यहाँ पे क्या है साइन x प्लस 0, दैट मीन्स x हो जाएगा। ये ख़त्म हो ही चुका है, दैट मीन्स हमारे पास जो बचा है वो कुछ ये बचा है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ला देता हूँ, मेरे पास बचा है माइनस कॉस x अपॉन पूरे के नीचे साइन x इंटू साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या बन गया कॉट x और इंटू ये किसका उल्टा होता है, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा साइन x, मतलब 1 अपॉन साइन x मतलब 1 कॉसेक x हो जाएगा, और आगे क्या लगा माइनस। सही फॉर्मेट क्या होगा इसका, सही फॉर्मूला इसको पहले लिख दो कॉसेक x इंटू कॉट x, तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में इस पूरे की वैल्यू 0 होगी। मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में आप इसको 0 ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ी सी बाई मिस्टेकली ये समझ लिया कि अगर मैं यहाँ पे 0 अप्रॉक्सीमेट रखता हूँ तो फिर क्या होगा, मतलब
जीरो एग्जिट नहीं रखता हूँ, अप्रॉक्सीमेट जीरो पे जा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि 1 में से उतना घटाएंगे तो लगभग आएगा, ठीक है ना। लगभग ऊपर वाला क्या आएगा पोर्शन, 0 के बराबर आएगा, समझ पा रहे हो ना। तो 0 के बराबर है इसलिए इससे डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 है नहीं, तो ये ऊपर 0 है, तो 0 अपन कोई नंबर, दैट मीन्स 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पूरे की कहानी को एक साथ सेमराइज करूँ, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं इनके कहानी को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेट्स के अनुसार देखूं तो कुछ ये नज़र आया कि भैया अगर मैं साइन x कर रहा हूं, अगर मैं साइन x का डेरिवेट्स निकाल रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा d/dx, किसका, साइन x का। डेरिवेट्स मतलब ये होता है, तो अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, cos x। अगर मैं d/dx कर रहा हूं किसका, cos x का, तो क्या मुझे मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है साइन x, वो भी किस में, माइनस में। फिर अगर मैं d/dx कर रहा हूँ किसका, tan x का, तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है sec² x, ठीक है। अगर मैं d/dx कर रहा हूँ cot x का, तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस cosec² x, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं d/dx कर रहा हूँ sec x का, तो मुझे क्या मिल रहा है, sec x इंटू tan x। और अगर मैं डेरिवेट्स निकाल रहा हूँ cosec x का, तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस cosec x इंटू cot x। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 रिजल्ट हम लोगों ने निकाले हैं, समझ पा रहे हैं। ये 6 रिजल्ट हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेट से निकाले हैं। और इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन रिजल्ट्स को आप नोट करेंगे, थोड़ा सा 1 सेकंड का काम है, उसके बाद मैं फिर आपको बाकी के रिजल्ट्स भी यहीं पे शो करता हूँ। अब रिजल्ट और भी देखिए, जैसे ये तो 6 हो गया। 7वां और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो बेस्ड है, जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए मैंने अगर d/dx कर दिया या डेरिवेट्स निकाला किसका, इनके इनवर्स फंक्शन का, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो दिख रहे हैं इनका इनवर्स फंक्शन अगर ले लिया, जैसे अगर मैं साइन x है लेकिन साइन इनवर्स x ले लूँ, तब साइन इनवर्स x ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/√में x² - 1, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप आगे देखेंगे 8वें नंबर पे d/dx cos इनवर्स x का, cos इनवर्स सॉरी इसको कर लेते हैं 1 - x² होता है, बस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम कहानी रहेगी 1 - x², ठीक है। 9वां d/dx अगर मैं कर रहा हूँ किसका, tan x का, सॉरी tan इनवर्स x का, तो 1/1 + x² हो जाएगा। फिर अगर 10th वाले पे आऊँ तो 10th वाला मेरा हो जाएगा d/dx cot इनवर्स x का, और cot इनवर्स x का जो डेरिवेट्स होगा वो क्या होगा, 1/, बस यहाँ पे माइनस लगा दो 1 + x²। फिर 11 नंबर पे d/dx कर रहा हूँ मैं किसका, sec x का, तो sec x का क्या होगा, sec इनवर्स x का सॉरी, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा mod ऑफ x और अंडर में x² - 1। और अगर मैं 12 नंबर पे आऊँ तो d/dx में कर रहा हूँ cosec x या cosec इनवर्स x का, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस माइनस लगा देना 1/, mod ऑफ x और अंडर में क्या हो जाएगा, x² - 1, ठीक है। थोड़ा सा सही कर दूँगा, ये पूरा का पूरा डेरिवेट्स है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। तो ये 12 हो गए इस तरीके से। अब थोड़े से और हम देख लेते हैं, और मतलब ध्यान देंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के डेरिवेशंस है। अगर हम बेसिक देखें, ये 12 अलग से याद करिए, थोड़े से और याद कर लेते हैं। ये तो 12 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो बेसिक हमारे पास आते हैं डेरिवेट्स, उनका क्या होगा, उनका जैसे मेनली अगर हम 13वें नंबर की बात करें तो अगर मान लीजिए हम किसी का डेरिवेशन कर रहे हैं d/dx और वो क्या है, कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं, तो मेनली कांस्टेंट के लिए आप a रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप किसी कांस्टेंट का वो क्या बोलते हैं डेरिवेशन कर रहे हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर आपको आंसर मिलेगा 0, यानी कभी भी किसी कांस्टेंट का आप डेरिवेशन करोगे तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, फिर अगर मान लो आप डेरिवेशन निकाल रहे हो और किसी ऐसे का निकाल रहे हो जिसके ऊपर पावर है n,
तो ऐसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है n, तो क्या उसका आंसर होगा nx n-1, यानी इसका डेरिवेशन निकालोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। और ये आपने कई बार यूज किया होगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे, दैट मीन्स अगर मेरे पास मान लो सपोज कर लो d/dx है इंटू 1/x, 1/x आ गया और 1/x का अगर करना हो तो फिर क्या होगा, तो उसका डेरिवेशन निकालोगे तो मेरे पास आ जाएगा -1/x², ठीक है, ये बन जाएगा। ऐसे ही सपोज कर लो अगर मान लो d/dx निकाल रहे हो इसका अंडर रूट में x का, तो अंडर रूट में x का यदि निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट में x, और आगे क्या लगा दोगे, कुछ नहीं, माइनस थोड़ी लगाना है, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये जो दोनों आप देख रहे हो एक्चुअल में इसी पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्टली यूज कर ले रहे हो तो बड़ा आसान है, मतलब डायरेक्टली याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज बार बार आप इसको लगाओगे तो टाइम आपका ज़ाया होगा। दैट मीन्स आप इसको याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट। ये मैं बस बता रहा था कि ये दोनों फॉर्मूले इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, जैसे d/dx अगर हम ex का कर रहे हैं तो ex का करोगे तो e⁻x का जो डेरिवेशन होता है वो वही होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर पावर आ गया, यानी a⁻x, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a⁻x इंटू log a, क्या आएगा, log a, ध्यान देना a⁻x इंटू log a। बस ये याद रखेंगे कि a जो होना चाहिए मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 के ऊपर पावर x लगाओगे कोई अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और मेच्योर हों, अपने आप को मेच्योर करें, जैसे कि अगर हमने ले लिया यहाँ पे d/dx और किसको ले लिया, log x ले लिया, तो log x का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, 1/x हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या ले लिया 20 नंबर पे d/dx और log a है, और log a पे पावर हमारे पास क्या आ गया, x। पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो तो ध्यान देना, अगर मेरे पास क्या आ गया log a⁻x, तो यहाँ पे हो जाएगा x log a, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये 20 जो है सबसे प्रमुख फॉर्मूले हैं डेरिवेशन के, आपको हमेशा यूज़ करने हैं, ठीक है। ये जो है बहुत बेसिक है और बार बार यूज किए जाते हैं, ये थोड़ा कम होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी बहुत ज़्यादा होता है, ये और ये थोड़ा सा आपको कम नज़र आएंगे, ठीक है। बाकी हर जगह पे चीज़ें, मतलब ये बाकी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और इसके पहले जो 12 तक थे वो सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के थे, तो वो भी आपको पूरे याद होने चाहिए और आसानी से याद होंगे। बस ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने माइनस वाला लोचा देखा था दोनों जगहों पे, तो माइनस वाला हमेशा कहाँ पे लगेगा, जब हम सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे अगर हम कॉस का कर रहे हैं और अगर हम क्या बोलते हैं कॉट का कर रहे हैं या कॉसेक का कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में हमको माइनस वाला साइन नज़र आएगा, ठीक है ना। निगेटिव साइन हमेशा सी वाले में नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं डेरिवेशन के ऊपर, जो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हैं और उनकी सहायता से हम आसानी से करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन भी थ्योरम भी बहुत आसान है। चलिए थ्योरम भी पहले देख लेंगे, उसके आगे बात करेंगे। पहले ये 20 के 20 आप हमेशा याद रखेंगे, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी भी मैथमेटिक्स या सीधा बोला जाए तो कैलकुलस आएगा, डेरिवेशन आएगा तो आप डरेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी थ्योरम है उनमें यही फॉर्मूले लग रहे होते हैं और कुछ किया नहीं जाता है, ठीक है। तो थ्योरम बेस्ड ऑन डेरिवेशन, जो डेरिवेशन पे बेस्ड है, ठीक है, या डेरिवेशन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर थ्योरम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास थ्योरम आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, कि मेरे लिए अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, और यहाँ पे इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ या घटा रहा हूँ और मैं इसका डेरिवेशन निकालना चाहता हूँ। जैसे सपोज कर लो d/dx है और हमारे पास जो फंक्शन है जैसे यहाँ पे है sin x प्लस cos x, तो इस तरीके का अगर मेरे पास आ गया सिचुएशन कि ये दोनों एडिशन में है और उसका मुझे डेरिवेशन निकालना है, तो क्या करना है, तो मेनली आपको करना ये है, यहाँ पे d/dx लिख दूँ या डायरेक्ट d लिख दूँ, कुछ भी लिख दो, d/dx लिखो या d, ठीक है। तो अगर कर रहे हो तो आपको बारी बारी करना है। दैट मीन्स आप अगर इसको करोगे तो क्या करोगे, d/dx sin x एक बार, sin x प्लस d/dx cos x, तो बारी बारी करोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। यानी ये एडिशन का थ्योरम है,
कैसा थ्योरम? एडिशन का। तो एडिशन वाला कहता है कि बारी बारी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का थ्योरम में ये होता है कि डेरिवेशन हमको बारी बारी करना है, दोनों फंक्शन का बारी बारी, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, कुछ भी हो, मतलब प्लस हो या माइनस हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन। अब आता है हमारे पास, मतलब सॉरी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहा है ना, तो दोनों सेम है, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन थ्योरम। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको, या प्रोडक्ट थ्योरम बोलो। प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा होता है कि भैया हम डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कि दो फंक्शन है वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी झगड़ा कर रहे हैं, और इनका हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसमें बड़ा आसान है, कहता है कि सबसे पहले पहले को करो, मतलब किसी एक को कर लो, एक को छोड़ दो, फिर दूसरे का करो, और जिसका पहले किए थे उसको छोड़ दो। दैट मीन्स सबसे पहले किसका कर लो, डी अपॉन डी एक्स, सपोज कर लो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स का कर रहे हो, तो किसको पहले हटा दो, मतलब कि इसको बाहर कर दो, जी ऑफ एक्स को बाहर कर दो। फिर अगले बार जी ऑफ एक्स को, क्योंकि इसको छोड़े थे तो इसका करो, एन डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, और किसका कर चुके हो, एफ ऑफ एक्स, तो इसको बाहर रखो, सिंपल, और बीच में क्या लगा दो, प्लस। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आ गया, सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले हम साइन एक्स का कर रहे हैं तो कॉस एक्स को बाहर कर लेते हैं, कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइन एक्स को इस बार बाहर रख लेंगे, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, सॉल्व कर लो यहीं पे, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स रहेगा, कॉस एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब मैं अगर सॉल्व कर लूँ कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया मेरे पास, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट रूल में कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन रूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोटेंट रूल बोल दो, सीधा सीधा क्वेश्चन रूल बोलो या कोटेंट रूल बोल दो, ठीक है ना। कोटेंट रूल मतलब भाग हो रहा होता है, डिवीजन रूल भी बोल सकते हो, कि मेनली हमारे पास ऐसे दो फंक्शन है जो आपस में डिवीजन कर रहे हैं, यानी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और हम इसका कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसका देखिएगा सिंपल तरीका है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, जैसे प्रोडक्ट वाले में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे होगा। एक बार किसी का करो, फिर दूसरी बार किसी का करो, और अलग अलग करते जाओ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली बार हमेशा हम न्यूमरेटर का करेंगे, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स करेंगे हम एफ ऑफ एक्स का, दैट मीन्स जी ऑफ एक्स क्या रहेगा मेरा, बाहर, और यहाँ पे प्लस के यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, अब नीचे वाले का, यानी डेनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर को ऊपर रखेंगे, और जो मेरा डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे, जो मेरा डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेंट रूल, ठीक है। आप सेम टू सेम तरीका अपनाना, यहाँ पे भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार इसको कर ही देता हूँ, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोटेंट रूल। उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो, पहले आप देखोगे, सपोज कर लो मेरे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में दो फंक्शन है, डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और मैं इनका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ इस फंक्शन का। तो कैसे निकालूंगा, सिंपल तरीका है, कॉस एक्स को पहले अलग रखो, साइन एक्स का डेरिवेशन कर दो, पहले ऊपर वाले का, फिर माइनस लगा दो, फिर नीचे वाले का करो, ऊपर वाले को बाहर रखो, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल। अब देखना, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर कॉस एक्स, क्योंकि इसका करोगे डेरिवेशन तो यही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस साइन एक्स आएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और इसको सॉल्व कर दोगे, दैट मीन्स क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। मेनली आपको भी पता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स ही तो होता है, और tan एक्स का अगर डेरिवेशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स ही आता है। तो ले देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से भी आ गया, देख लो, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। कोटेंट रूल भी समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास एक महत्वपूर्ण रूल जिसका नाम है चैन रूल। चैन रूल,
फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दिया हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, चैन रूल लगाते हैं, चैन रूल। अब इस चैन रूल क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, दैट मीन्स वो फंक्शन ना हो जो फंक्शन हमको चाहिए, दैट मीन्स कुछ नहीं, दैट मीन्स मैं सीधा सीधा करता हूँ, मतलब मैं डी अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स कर रहा हूँ, और मेरा जो f है, इस f के अंदर ही एक फंक्शन दिया गया, मतलब जो मेरा फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, वो है g, और मैं इस फंक्शन को देख रहा हूँ तो इसके अंदर भी एक फंक्शन है h ऑफ x। तो इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक व्यवस्था बन रही है, इस तरीके की व्यवस्था अगर आपको नज़र आ रही है, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि हम क्या लगाएंगे, चैन रूल लगाएंगे, चैन रूल। अब चैन रूल कहता क्या है, इसको समझना। चैन रूल कहता है भैया कि जैसे तुम समझ पा रहे हो, देखो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। प्रैक्टिकली मतलब क्या सर, घर पे आके समझाएंगे, नहीं, मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझ जाएगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेनली ये चैन रूल कहता है कि मेनली जो फंक्शन है, तुमको दिख रहा है कि वो फंक्शन उस तरीके से नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम आंखें बंद करके भरोसा करके तुम उसको ऐसे मान लो कि हाँ वो ऐसा ही है, और उसको ऐसे ही कर दो, ठीक है, जैसे होना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पे करूँगा क्या करूँगा, इस पूरे का डेरिवेशन, और ये मान लूँगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा f ऑफ x है। f ऑफ x का जैसे डेरिवेशन करता हूँ वैसे ही मैं इस पूरे का कर दूँगा, यानी जैसा होना चाहिए मेरा वैसा ही होगा, ठीक है। तो f g यहाँ पे अंदर h x और यहाँ पे और पूरे के बाहर ही है, ठीक है। तो मैं इसका पहले कर दूँगा, फिर मुझे पता है कि ये एक्चुअल में ये तो था नहीं, इसके अंदर मतलब जो x था, इस x की जगह पे क्या है, इस x की जगह पे ये लोग हैं, इस x की जगह पे ये लोग हैं, दैट मीन्स ये लोग वो नहीं है जो x होना चाहिए, मतलब x नहीं है। तो अब मैं हिसाब किताब बारी बारी लूँगा, दैट मीन्स मैं अब इनका डेरिवेशन करूँगा। तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एच एक्स, इसका डेरिवेशन कर दूँगा। अब मुझे पता है कि यहाँ भी समस्या चल रही है, यहाँ भी मैं इसको क्या मान के करूँगा, जी ऑफ एक्स का करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो डेरिवेशन है वो फंक्शन के लिए है, फंक्शन के अंदर के फंक्शन के लिए नहीं है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि भैया ये जी ऑफ एक्स है, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया, लेकिन मुझे भी पता है कि यहाँ पे अंदर भी झोल झाल है, एक्स के यहाँ पे एक नया फंक्शन दिया है, तो फिर मैं इस फंक्शन का भी करूँगा, यानी डी अपॉन डी एक्स एच ऑफ एक्स, ये है शुद्ध रूप फंक्शन का, तो वो सही है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। और जब तक नहीं हम कर लेंगे, लास्ट तक नहीं ला देंगे, तब तक हम करते जाएंगे। मान लो सपोज को एक फंक्शन के अंदर 10 फंक्शन है, तो 10 का हम बारी बारी क्या कर लेंगे, डेरिवेशन करेंगे, समझ में आ रहा है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा। अब जैसे डी अपॉन डी एक्स हमको करने के लिए दे दिया किसका, साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन उस एक्स की जगह पे क्या हमको दे दिया, कॉस दे दिया, कॉस एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया भैया, टैन एक्स दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका डेरिवेशन करना है, तो हम क्या मान लेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है भैया, x, तो हम साइन x मान के इसका डेरिवेशन करेंगे, एंड डी अपॉन डी एक्स करेंगे साइन कॉस टैन x, ठीक है, ठीक, इसका करेंगे। लेकिन हमको पता है कि ये पूरा पूरा x नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा x नहीं है, क्योंकि हम इसका अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा, मैं इस एज्यूम कर लूँगा कि भैया ये क्या है, ये पूरा पूरा x है, तो अगर पूरा पूरा x होता तो साइन x का डेरिवेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे cos x लिख देता, लेकिन x की जगह पे पूरा का पूरा क्या है, x की जगह पे है सर cos tan x, ठीक है, x, और ये पूरा का पूरा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसका मुझे पता है ना कि x नहीं है, x की जगह पे जो है उसका डेरिवेशन करूँगा, दैट मीन्स डी अपॉन डी एक्स कॉस टैन एक्स, इसका करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको एज्यूम करूँगा कि भैया ये क्या है, cos x, क्योंकि मेरा डेरिवेशन पहचानता है cos x, इन लोगों को नहीं जानता। अब ये उसको क्या पता कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो उसको x एज्यूम करके करेगा। अगर इसको x एज्यूम करके कर लेगा तो फिर क्या आएगा मेरे पास, मुझे पता है कि cos x का करता हूँ माइनस साइन x आ जाता है, तो माइनस साइन होगा, और x के यहाँ पे क्या है, tan x है, तो tan x लिख दूंगा, ठीक है ना, तो साइन tan x, क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब मुझे पता था कि यहाँ पे x की जगह पे tan x है, तो मुझे पुनः इस tan x का भी करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स tan x करना पड़ेगा, और tan x का करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर x, ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, समझ पा रहे हो। इसके माइनस को आगे कर लो, सिंपल आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या लगाओगे, चैन रूल लगाओगे, ठीक है।
तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी, चार थ्योरम कौन कौन से हैं, वो 20 फार्मूले और ये 4 थ्योरम 1 2 3 4, एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा कोटेंट रूल, और चौथा जो हमारे पास आया वो क्या है, वो है चेन रूल। तो ये चारों रूल यानी चारों थ्योरम और वो 20 फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। कैसे डेरिवेशन के क्वेश्चन करने ये भी समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।